ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 क्या है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौकियत देता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 7 अगस्त को पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 बुनियादी तरमीम की। पहली तरमीम सेक्शन 66 में की गई। इसके मुताबिक कोई रुकन असेंबली अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता है। दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में की गई। इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जरूरी है कि किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। इस दौरान हमने देखा कि यह मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वजाहतों पर अभी तक महदूद है। 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें 8-5 के तनासुब से कहा गया कि पीटीआई बतौर जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार है। 7 अगस्त 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर-ए-सानी दरखास्त दायर हुई, जिसमें इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपना 12 जुलाई का फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि आईन आजाद उम्मीदवारों को अपना फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन क्यों दिए। दूसरा मौकफ यह अपनाया गया कि रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तीसरा मौकफ ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन में मदाखलत नहीं कर सकती। 14 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पहली दरखास्त पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त ताखीरी हरबा है और बहुत दिनों की डेलिब्रेशन के बाद आज कोई 7 से 8 इजलासों के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद वजाहत तलब कर ली है और वो अपने पहले के मौकफ के साथ ही खड़े हैं, जो कि बड़ा क्लोजली अलाइन करता है इस वक्त के हुकूमती इत्तेहाद के मौकफ के साथ। प्रोग्राम के पहले से में कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज खोसा साहब माहिर कानून है। क्विकली आज जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स है इस पर पहले जरा टेक्निकल जो है रद्द-ए-अमल हासिल कर लेते। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जितने भी कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि शॉर्ट जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। वजाहत भी आ गई, डिटेल जजमेंट भी आ गई, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इंप्लीमेंट ना करने की कानूनी गुंजाइश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी सर, आपसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में सारी बैकग्राउंड बता दी है, लेकिन हालात इस तरह से चल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तकसीम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये एक जस्टिस मंसूर शाह ने जो अपना पहला स्टेटमेंट जारी करवाया था वेबसाइट के ऊपर, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सवाल उठा दिए। तो हमारी नजर में ये 9 सवाल उठाने का जवाब नहीं बनता था। वो अगर ऐसी कोई टेक्निकल बातें हो गई थी या वेबसाइट पे आ गया था या कोई अपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कोई कंडक्ट के तहत कोई ऐसा मसला पैदा हो गया था, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आपस में बहमी तौर पे मशावरत करके ये सारी बात करनी चाहिए थी। सही। अब जो 9 सवालों के जवाब आज रजिस्ट्रार ने जमा करा दिया, उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान उठ गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने जो 8 इजलास में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, तो उनके ज़हन पे यह है कि एक पार्लियामेंट ने हमें मना कर दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला तस्लीम नहीं करना। दूसरे उन्होंने तहरीक इंसाफ को अपनी कौमी असम्बली की डी लिस्ट कर दिया और साथ इंटर पार्टी इलेक्शन बीच में आ गए। ये सारे मामला को पूछते हुए उन्होंने आज ये सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके इस पे सवाल करें, लेकिन इसके सवालात के जवाब तो इस 75 पेज में मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पूछेगी कि जनाब जो आपने हमसे 4 सवाल पूछे हैं ये तो हमारे फैसले में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आपने कानून पैरों से बचने के लिए जो हमें रुजू किया है हम इसका जवाब देंगे। मेरी नजर में, हमारे तजर्बे के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं ऑनरेबल जज, वो इलेक्शन कमीशन को तलब कर लेंगे। ठीक है। वो कहेंगे कि आप डाइस पे आइए और हम आपके सवालों का जवाब आपके सामने दे देते हैं। अच्छा। तो वो उसका जवाब इस तरह से देंगे कि मुझे नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करेंगे और कहेंगे कि हम आपके हर सवाल का जवाब आपके सामने दे देते हैं। ठीक है। तो ये कोई आसान काम नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होना ही पड़ेगा। अब करें ये बाद में पेश करें। तो कुंवर साहब, आपको लगता है कि क्या कोई तौहीने अदालत तक बात जा सकती है या कोई इंतहाई इक़दाम सुप्रीम कोर्ट ले सकती? बिकॉज पहले एक शॉर्ट जजमेंट आई, वजाती जजमेंट आई, डिटेल जजमेंट आई, मामला भी रिव्यू के अंदर भी जाएगा, लेकिन अभी क्या अदालत और मजीद वक्त देगी, मजीद वजाहत देगी? आपको अगले मरहले में ये लग रहा है? तोहनी अदालत तो नहीं, मैं आज करूँ आपसे, तोहनी अदालत तो इसलिए नहीं लगेगी कि वो इसको साइड पे जाएंगे। वो उनको चारों जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन, बर्मा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, वो बुला सकते हैं। यदि आपने सवाल जवाब हमारे साथ किए हैं, इससे पहले कि हम कोई जजमेंट लिखें, कोई फैसला लिखें, हम आपको एक सवाल का जवाब दे देते हैं। ठीक है। तो वो इलेक्शन कमीशन को बुला लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनकी तसल्ली कर देंगे। जिस वक्त तो फैसला आ जाएगा तो रातों रात ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लेंगे। लेकिन फैसला यही होना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया तो जाएगा। इसका जवाब वो तहरीर तौर पर नहीं। एक और बात यह है कि जस्टिस फाइल ईसा साहब जो है और जस्टिस मंसूर के दरमियान में जिस अंदाज से कशमकश चल गई है, सवाल जवाब शुरू हो गए, खतो खराबत शुरू हो गई है, इससे सुप्रीम कोर्ट का ढांचा कमजोर हो रहा है। ठीक बात है। रेट कमजोर हो रही है, आवाम के अंदर गलत असरात। तो इलेक्शन कमीशन भी अब जाहिर सी बात है, ये जवाब वो इन तमाम मारूजी हकायक को देख कर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी तकसीम है, क्या वो अपना फैसला इंप्लीमेंट करवा सकेंगे, ये मारूजी हालात भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा डिटेल जजमेंट के अंदर इन सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो वो जो जवाब है वो हम तो सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम तमाम मामलात को बहुत करीब से जानते भी, देखते भी हैं। तो अब ये खतो किताबत की क्या जरूरत है? आज ठीक बात है सर, वो बात ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा प्रिसाइज है। मेरा सवाल ये है कि जो डिटेल जजमेंट के अंदर ये जो 4 सवाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं, 4 नकात वजाहतें उठाई, उसका काबिले इत्मीनान जवाब है या उसमें कोई गुंजाइश है अभी? नहीं, उसमें थोड़ा सा तो हर मामले में कहीं ना कहीं तो लकूना रह जाता है। मसलन जो जजमेंट आई है ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह की, उसमें उन्होंने आर्टिकल 224 का जिक्र नहीं किया। आर्टिकल 224 में जो बाकायदा एक तफसील दी गई है कि मखसूस नशिस्तें तकसीम कैसे की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी उसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने आर्टिकल 51 106 का हवाला दे दिया, या इलेक्शन एक्ट 104 का हवाला दे दिया, स्पीकर कौमी असम्बली के खत का हवाला दे दिया। इसी लेकर तमाम मामला तो हैं, लेकिन ये सारे सवालों के जवाब तो 70 सूफे के अंदर मौजूद हैं। ठीक है।